हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले क्लास में हम लोग रियल नंबर के कुछ नंबर लाइन के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। आज वही से टॉपिक फिर से कंटिन्यू किया जाएगा। चलिए आज क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन को रिप्रेजेंट रूट 5.3 ऑन नंबर लाइन। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है इसमें क्या है कि ये इरेशनल नंबर है और साथ में वो एक डेसिमल नंबर भी है। तो इसे आप कैसे नंबर लाइन पे डिनोट करेंगे, थोड़ा इसे ध्यान दीजिएगा। ये बहुत जरूरी भी है कि इसे आप फोकस करके समझे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब तक का सबसे थोड़ा अलग होगा। इसके पिछले वाले वीडियो में आपने देखा था कि यहाँ पे रूट 3 या रूट 2 को कैसे डिनोट करते हैं, वो हमने बताया भी था। लेकिन इस वाले में रूट 5.3 है। चलिए इसको देखा जाए कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। चलिए इसके पहले हम क्लियर कर देते हैं कि पहले हम क्या करेंगे। हम जैसे जैसे इसके कंस्ट्रक्शंस के स्टेप्स हैं वो देखेंगे और उसके बाद हम इसका कुछ लिख भी देंगे, कुछ ड्रॉ कर देंगे कि आप कैसे इसको बनाओगे। शॉर्ट में स्टेप्स को लिख दिया जाएगा। चलिए सबसे पहले आपको देखिए करना क्या है। ये जो रूट 5.3 है इसमें आपको 5.3 दिख रहा है। आपको करना ये है कि सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ जो होगी वो होगी 5.3 सेमी। अब आप इसे AB नाम दे सकते हैं। फिर आपको करना क्या है, इस लाइन को 1 सेमी एक्सटेंड करना है। 1 सेमी एक्सटेंड करना है। मान लिया कि आपने एक्सटेंड करने के बाद इसे C पॉइंट दे दिया। फिर उसके बाद आप जब इसको देख रहे होगे तो यहाँ पे अब आप अगर लेंथ टोटल फाइंड करोगे AC की, तो यहाँ पे ये 1 सेमी एक्सटेंड हो गया है। अब 1 सेमी एक्सटेंड होने की वजह से ये जो टोटल लेंथ है वो हो जाएगी 6.3 सेमी। अब 6.3 सेमी को आपको करना क्या है कि इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप इसे स्केल की मदद से या फिर कंपास की मदद से भी आप इसे कर सकते हो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला थ्योरम जो आपने पिछले क्लास में पढ़ा भी होगा, उसे आप जानते भी होंगे। फिलहाल आप सबसे अच्छा रहेगा कि स्केल की मदद से ही आप इसे मिड पॉइंट को फाइंड आउट करिएगा। जब आप इसे मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे तो वो यहाँ कहीं निकल के आएगा, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है ये 6.3 है, कहीं बीच में ही इसके पॉइंट्स मिलेंगे आपको। मान लीजिए इस मिड पॉइंट को हमने सेंटर मान लिया O। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद इस OA डिस्टेंस को लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और ये जो सेमी सर्कल होगा, अब आप समझ सकते हैं कि यहां से O और A जो डिस्टेंस होगी वही रेडियस होगी इस सेमी सर्कल की। तो चलिए इस लेंथ को लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं। इसे देखिए, जब आप इस सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद आपको करना क्या है, बहुत सिंपल स्टेप्स है। फोकस करिए, ध्यान से समझिएगा। आपको इस B पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। मतलब एक ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो 90 डिग्री एंगल बना के होगा। सिंपल। तो यहाँ B पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए और ये परपेंडिकुलर जब ड्रॉ कर रहे होंगे तो समझिएगा कि वो यहाँ कहीं मिलेगा। जहां ये मिल रहा, मान लीजिए हम उसका नाम दे रहे हैं D। तो अब आपको यहाँ पे BD डिस्टेंस दिख रही होगी जो बाद में काम भी आएगा। अभी आप देखिएगा इसको। अब इसके बाद आपको करना क्या है, इस डिस्टेंस को आप देखिएगा, ये आपका क्या होगा 6.3/2। यही तो होगा 6.3/2 सेमी। ठीक यही डिस्टेंस ये भी होगा। इसके बाद हमने क्या किया, D से O को ज्वाइन कर दिया। जब आप इसे O और D को ज्वाइन करोगे तो इस सेमी सर्कल का एक बार फिर से वो रेडियस निकल के आएगा। मतलब अगर ये 6.3/2 है तो ये भी 6.3/2 सेमी ही होगा। ठीक है, इसे फोकस करिए। बहुत आसान सा स्टेप है, ऐसे समझिए। जो OA डिस्टेंस होगी वही OD डिस्टेंस होगी। अब इसके बाद करना क्या है, आपको यहां तक करने के बाद आप पिछले वाले लेक्चर वीडियो में देखा होगा
जब √2 को हम नंबर लाइन पे डिनोट कर रहे थे तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प ले रहे थे। यहाँ भी कुछ ऐसा ही काम करेंगे आप, पाइथागोरस थ्योरम की एक बार फिर से हेल्प लेंगे और वो कुछ इस तरह से होगा। देखिए आपको करना क्या है, आपको ये ओडी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए आपको क्या क्या डिस्टेंस चाहिए, ओडी चाहिए जो आपके सामने लिखा हुआ है, और चाहिए ओबी। तो यहाँ गौर करिएगा, ओ से सी की जो डिस्टेंस है वो है 6.3/2। अगर आप इसको केवल आप निकाल रहे हो मतलब ओबी, तो आप कैसे निकालोगे, 6.3/2 -1, यही तो करोगे। मतलब अगर ओबी निकालना है तो ओसी में से बीसी आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे। ठीक है, अब आप ओबी निकालने के लिए ये देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है 6.3/2 और -1। जब आप इसे कर रहे होगे तो कुछ इस तरह से होगा। देखिए 6.3 - 2/2, फिर यहाँ पे होगा 4.3/2। मतलब ये जो डिस्टेंस है वो है 4.3/2। अब आप इसे समझ गए होंगे। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे जब आपको ओबी डिस्टेंस मिल जाएगी तो पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से आपको बीडी डिस्टेंस निकालनी है। तो चलिए इसको देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। BD स्क्वायर इज इक्वल टू द OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। आप पाइथागोरस थ्योरम को जान भी रहे होंगे कि जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ऐसा इस स्टेप्स का यहाँ पे भी यूज किया गया है। यहाँ पे BD निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, BD स्क्वायर इक्वल टू, अब आप यहाँ देखो OD स्क्वायर जो है वो कितना था, 6.3/2 का होल स्क्वायर माइनस OB जो है वो है 4.3/2 होल स्क्वायर। आप यहाँ पे देख रहे हो /2 है, जब आप इस 2 को स्क्वायर करोगे तो 4 होगा। हम यहाँ पे इजी स्टेप्स की मदद ले रहे हैं, 1/4 कॉमन ले ले रहे हैं। और अब आपको ब्रैकेट में क्या नजर आएगा, 6.3 का होल स्क्वायर माइनस 4.3 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले फॉर्मूले से इसे ब्रेक कर दोगे 1/4, और यहाँ पे हो जाएगा 8.6 और एक ब्रैकेट में होगा 2। जब आप इसे कैंसिल आउट करोगे तो ये आपका निकल के आएगा कितना, 4.37। ठीक है, सॉरी ये देखिएगा यहाँ पे 10.6 होगा तो ये आपका 5.3 होगा। ठीक है, आप इसे ऐड करना, 6 और 4 10 होगा। अब यहाँ पे 5.3 मिल चुका है जो क्या था, BD स्क्वायर की वैल्यू थी। अगर आप यहाँ पे BD फाइंड करोगे तो क्या निकल के आएगा, √5.3। अब ये नंबर देखिए, ये जो नंबर था ये बिल्कुल वही था जो आपका क्वेश्चन था, यानी रूट में है और डेसिमल है। तो इस तरह से क्या मतलब है कि BD जो डिस्टेंस है वही है क्या, √5.3। अब आपको बहुत सिंपल सी एक सिंपल सा स्टेप अप्लाई करना है। क्या करना है, इस BD डिस्टेंस को ही आपको ड्रॉप डाउन करना है। तो इस आप BD डिस्टेंस को क्या करिएगा, ड्रॉप डाउन करिएगा, जो कुछ इस तरह से होगा। और ये जहां पे ज्वाइन होगा, यही पॉइंट जो होगा, ये नंबर लाइन पे आपने √5.3 को डिनोट कर दिया। इस तरह से आप इसे समझ गए होंगे। अब आप इसे देखिए ध्यान से, एक बार फिर से पूरे स्टेप्स को हम क्लियर करेंगे। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, थोड़ा देखते रहिएगा। सबसे पहले देखिए क्या करना है, सबसे पहले जो डिस्टेंस की लाइन दी हुई है उसे आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, जो डिस्टेंस की लाइन दी हुई है उसे आपको ड्रॉ करना है। सबसे पहले देखिएगा आपको क्या करना है, जिस डिस्टेंस का लाइन दे रखा है उसे आपको ड्रॉ करना है। तो देखिए हम लिख रहे हैं, ड्रॉ अ लाइन ऑफ गिवन डिस्टेंस। सबसे पहले आपको ये काम करना है। फिर इसके बाद आपको करना क्या होगा, उसे सेकंड स्टेप में जो आपकी लाइन है उसे आपने गौर किया होगा, AB लाइन, आप उसे 1 सेमी एक्सटेंड करेंगे। यानी सेकंड स्टेप पे क्या करना होगा, एक्सटेंड करना होगा अप टू कितना, 1 सेमी। अब आपको एक्सटेंड करने के बाद ये आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे ये डिस्टेंस जो है वो 6.3 बन गया था। ऐसे ही कुछ भी क्वेश्चन होगा वो 1 सेमी ड्रॉ आप ऐड कर देना, आपको समझ में आ जाएगा। थर्ड, अब तीसरे टर्म में आपको करना क्या है, आप बिल्कुल स्टेप्स को क्लियर करिए कि जो आपका 6.3 है उसे आप
मिड पॉइंट फाइंड आउट करिए। तो आपको क्या करना है, मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे मिड पॉइंट फाइंड कर लीजिएगा। मिड फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन। इसके बाद स्टेप 4 को देखिए। स्टेप 4 जो होगा वो कैसे होगा, स्टेप 4 में आपको करना क्या है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। ड्रॉ अ सेमी सर्कल। एक सेमी सर्कल आपको ड्रॉ करना होगा, जहां जिस तरह यहाँ पे आपने देखा होगा कि एग्जाम्पल में आपने ओ डिस्टेंस मिड पॉइंट निकाला था, ओ ए डिस्टेंस लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया था। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, यहाँ पे ऐसे समझिए, ये एग्जाम्पल में है एज अ ओ ए डिस्टेंस। फिर यहाँ पे 5 स्टेप में देखिए क्या करना है, आपको जो लाइन थी जो आपने एक्सटेंड करने के बाद आपने पाया हुआ था, वहां पे आपको एक उस पॉइंट पे आपको 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करना है, ठीक है, जो सेमी सर्कल को कहीं पे टच करेगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर। जो परपेंडिकुलर जो होगा वो कहाँ पे ज्वाइन करेगा, जो वहां पे ज्वाइन करेगा सेमी सर्कल पे। ध्यान दीजिएगा, विच ज्वाइन अ सेमी सर्कल। अब आप सेमी सर्कल जहां ज्वाइन किया है आप उसे भी कोई नाम दे देना, जहां से जैसे कि इस जगह पे आपने डी नाम दिया था, ध्यान दीजिए। इसके बाद फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे हम, बहुत सिंपल है, आपको इसमें पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प लेना है। तो यहाँ पे लिखिएगा आप यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम की मदद से आपको बीडी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यानी 6 स्टेप में क्या है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और फाइंड करिए बीडी डिस्टेंस, फाइंड बीडी डिस्टेंस। जब आप फाइंड कर लेंगे बीडी डिस्टेंस तो उसी को ड्रॉप डाउन कर देना है, और जहां पे आप ड्रॉप डाउन करेंगे वही आपका क्या हो जाएगा, √5.3। तो उम्मीद करते हैं कि आपने एग्जांपल को समझ लिया होगा। और अब हम नए टॉपिक को शुरू करेंगे जिसका नाम है एक्सपोनेंट, या फिर आप दूसरी भाषा में इसे इंडिसेस बोल सकते हैं। तो एक्सपोनेंट की सबसे पहले हम एक डेफिनेशन देखते हैं। एक्सपोनेंट होता क्या है, एक्सपोनेंट ऑफ अ नंबर says that the number to use in a multiplication। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, क्लियर करिए इसे। एक्सपोनेंट किसी भी नंबर का ये बताता है कि उस नंबर को आपको मल्टीप्लिकेशन में कितनी बार यूज करना है। जैसे अगर आपने देखा 2 पे पावर 3 लिखा है, एक्सपोनेंट यही है जिसे आप पावर बोलते हो। या अगर मान लीजिए 2 पे पावर 3 लिखा है तो आप बिल्कुल सिंपल 2 × 2 × 2 आप इसे इस तरह ही सॉल्व करते हो और ये 8 हो जाता है। इसी को दूसरी भाषा में इंडिसेस कहा जाता है। आपने पिछली क्लास में इसे जरूर स्टडी किया होगा। आज इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। पहले देखेंगे कि इसमें हमें क्या जरूरत पड़ जाती है क्लास 9 में, क्यों हमें इसे पढ़ना पड़ता है। जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहां पे आपको सॉल्व द प्रॉब्लम टाइप का या फिर प्रूफ करने के लिए वहां पे आपको इसकी जरूरत पड़ती है। तो ये आपको डेफिनेशन थोड़ी जाननी चाहिए मेरे ख्याल से। और इसके बाद आपको क्या करना होगा, थोड़े से इसके फॉर्मूलेज हैं जो से आप बारी बारी से करके देख ही लीजिए। तो चलिए इसके फॉर्मूलेज को देखते हैं। सबसे पहला देखिए, ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा। अगर आप फॉर्मूला देखेंगे फर्स्ट तो क्या है, मान लीजिए कहीं पे लिखा है a पे पावर m और a पे पावर n और बीच में इंटू का सिंबल लगा है। तो आप इसे सिंपल समझिए, अगर बेस सेम है तो पावर या एक्सपोनेंट जिसे कहिए आप, उसे आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है। सेकेंड वाला देखिए, अगर मान लीजिए a पे पावर m है, बीच में डिवाइड का सिंबल है और a पे पावर n है। ये याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन में कुछ इस तरह से भी आ जाता है, कभी कभी ऐसे दिखता है, तो कोई दिक्कत नहीं, यही चीजें भी है। यहाँ पे होगा क्या, a पे पावर m माइनस n, मतलब आपको क्या करना है, पावर्स को सब्सट्रैक्ट करना है। और पहले वाले में क्या था, अगर इनटू है तो ऐड करना है। थर्ड वाला देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए
a पे पावर m है और उस पे होल पावर है n, तो आपको करना क्या होगा, a पे पावर m इंटू n। बहुत सिंपल है, आपको पावर्स को मल्टीप्लाई कर लेना, यानी उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेना। चौथा देखिएगा इसके बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आता भी है, अगर किसी भी नंबर पे जीरो पावर हो, अगर किसी भी नंबर पे जीरो पावर हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होती है। इसे फोकस करिए, ध्यान से समझ लीजिएगा। 5 देखिएगा, अगर मान लीजिए a पे पावर m है और b पे पावर n है, तो आप इसे ऐसे समझिए, a पे पावर m है और b पे पावर भी m ही है, तो आप इसे a बाई बी का होल पावर m लिख सकते हैं। ये बहुत सिंपल है, आप ऐसे समझिए, ये ब्रैकेट ये बताता है कि ये पावर दोनों पे है। 6 नंबर देखिएगा, इसके बाद 6 बहुत सिंपल भी है, ध्यान दीजिए, फोकस करके समझिएगा। अगर मान लीजिए ये फोर्थ वाला तो आपने समझ ही लिया है, ध्यान से देखिए। 6 बहुत काम की चीज है, क्यों है, इस पे हम अभी क्वेश्चन भी कुछ सॉल्व करवाएंगे, ध्यान दीजिएगा। 6 क्यों पढ़ना पड़ता है, देखिए कई बार क्वेश्चन को करने के दौरान बेस सेम हो जाते हैं, तो आपको वहां पे पावर्स की काउंटिंग करनी पड़ती है। ठीक वो स्टेप जो होता है वो यहीं से निकल के आता है। देखिए कुछ ऐसे होगा, अगर मान लीजिए लिखा है a पे पावर m और a पे पावर n, अगर बेस सेम है इक्वल टू के दोनों तरफ, तो जो m की वैल्यू है ना वो n के इक्वल होगी। बस आपको ये ध्यान रखना है, मतलब अगर बेस सेम है तो पावर्स, या फिर आप उसे यूं कहिए एक्सपोनेंट, इक्वल्स होते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि बीच में इक्वल का सिंबल होना चाहिए। अब इसके बाद तो चलिए अब उन फॉर्मूलास पे हम कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगर ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन है, तो सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए a है, b है, b पे स्क्वायर है, -5ab क्यूब है। आपको सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे देखिए ये बेस a और a, तो आपको सबसे पहले अगर बेस सेम है और बीच में देखिए ये ब्रैकेट है जिसे आप इनटू भी कह सकते हो, तो यहाँ बीच में इनटू है तो आपके पावर्स क्या होंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और b पे क्या हो जाएगा क्यूब। देखिए क्यूब है और +2 है, तो मान लीजिए क्या हो जाएगा 3 + 2 बोले तो 5, और यहाँ पे ये 5 है तो यहाँ पे आपका -5 आगे नंबर आ गया। नीचे क्या है भाई 10 a स्क्वायर b स्क्वायर, बहुत सिंपल। यहाँ पे देखिए 5 है 10 है, आप इसे कैंसिल आउट कर सकते हो, इसे 1/2 लिख सकते हो माइनस के साथ। और यहाँ देखना a पे पावर 2 है, a पे पावर 2 है, डिवाइड के फॉर्म में, इसलिए 2 ऊपर जाएगा, मतलब ऐसे समझिए a पे पावर 2 -2 होगा, ये कट जाएगा और सिंपल a पे पावर 0 होगा, जिसकी वैल्यू कुछ नहीं क्या होती है 1 के इक्वल होती है। तो इस तरह से यहाँ पे आप क्या समझ रहे हैं कि a पे पावर स्क्वायर है, a पे स्क्वायर है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए b पे 5 है, b पे 2 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा और b पे पावर 3 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए 5 - 2 होगा, सिंपल, आपने पहला देख लिया, उम्मीद करते इसको आप समझ गए होंगे। सेकंड वाले को देखिए, सबसे पहले क्या करिए, नंबर का इंटू कर लीजिए। यहाँ पे क्या होगा 15, और यहाँ पे देखिए ये है a पे पावर m और ये है n होल पावर n, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसे आपको सिंप्लीफाई करना है। तो ये देखिए 10 4 है, ये क्या हो जाएगा 40, b पे 3 है, ये क्या हो जाएगा b पे 30, और यहाँ पे इसे गौर करिए कि ब्रैकेट के अंदर यहाँ a स्क्वायर है और उसका होल क्यूब है, तो ये हो जाएगा a पे पावर 6 b पे पावर 6। अब आप आगे देखना, ध्यान देना, ये पे 40 है, a पे 6 है, आप इसे ऐड करोगे, क्यों, क्योंकि बीच में क्या है इनटू का सिंबल है, हो जाएगा 15, a पे पावर 46 और b पे पावर 36। तो ये इस तरह से आपका सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक, चलिए इसके बाद हम कुछ प्रूफ के क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे x पे पावर a है, x पे पावर b है c। अब आप यहाँ पे प्रूफ करके वैल्यू जो है ये पूरा आपको लाना है क्या 1 के इक्वल। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, बैक टू बैक देखेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, x पे पावर a है, x पे पावर b है,
तो आपको करना क्या है, ये है डिवीजन के फॉर्म में, तो इसके बेस से मैं इसलिए हो जाएगा a माइनस बी, और यहाँ पे यहाँ देखिए होल पावर है c, मतलब अब आप ऐसे समझिए कि ये पावर का पावर है, तो ये जो c है ये दोनों से बारी बारी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो चाहे तो आप एक ही स्टेप्स में सारे करिए या फिर अलग अलग स्टेप्स में करिए, सिंपल है, बहुत सिंपल है, ध्यान से समझिए। यहाँ पे क्या होगा, ये c से मल्टीप्लाई होगा, तो आप इसे यूं समझिए कि हम एक ही बार में सारे स्टेप्स को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अब आप ऐसे समझिए, यहाँ पे है x पे पावर a माइनस बी लिखा हुआ, हम ऐसे लिख दे रहे हैं पहली बार में। फिर इसके बाद देखिए x पे पावर b माइनस c, और यहाँ पे a, यहाँ पे क्या होगा, x पे पावर c माइनस a, और यहाँ पे आपका टोटल होगा क्या, b। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे लेफ्ट साइड को हम लिए हैं, या ध्यान रखिएगा एक बार लेफ्ट साइड लिख भी दीजिएगा अगर चाहे तो। यहाँ पे देखिए ये c से बैक टू बैक ये सारे पावर्स को इंटू करते जाइए। यहाँ पे क्या होगा, ac माइनस bc, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई x bc ba होगा माइनस ca, फिर क्या होगा x पे पावर cb माइनस ab, और करिएगा इसे आप bc भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो आप सभी बेस इक्वल 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 नजर आ रहे हैं, तो आपको करना क्या है, सारे पावर्स को आपस में सम कर देना है, यानी एकदम आसान है, ऐड करना है। अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x, यहाँ देखिएगा सभी चीजों को बारी बारी से, ac माइनस bc, प्लस लगाएंगे ba माइनस ca, प्लस लगाएंगे bc माइनस ab। अब यहाँ देखिए ac से कैंसिल आउट, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस है, bc से, और ab से। इस तरह से आपको टोटल वैल्यू क्या दी नजर आ रही है, x पे पावर 0। गौर करिए, इसकी वैल्यू आपने पढ़ रखा है, ये क्या है, 1 के इक्वल। इस तरह से ये राइट हैंड साइड आपका आ चुका है। सेकंड वाले क्वेश्चन को करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूले रिकॉल कर रहे होंगे, जैसे ये देखिए, अगर कहीं लिखा है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अगर ऐसे कुछ लिखा हुआ है तो इसे आप, ये एक फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला था आप याद करिएगा, पिछली क्लास में जाइए, इसे फिर से ध्यान से एक बार समझ लीजिएगा। ये पावर जो ऐसे अगर नजर आ रहे हैं तो ये होता है a पे पावर 3 प्लस b पे पावर 3। बहुत सिंपल है, ध्यान से समझ लीजिए, एक बार फिर से गौर करिए। इसी तरह से अगर मान लीजिए ये इस तरह यहाँ पे ऐसे लिखा है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ठीक है, समझ गए होंगे, इसे हम हटा रहे हैं। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखने के दौरान क्या समझ में आ रहा, x पे पावर a x पे पावर b, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, x पे पावर a माइनस b, और ऊपर पावर जो होगा वो होगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर इसी तरह से सेकंड देखिए, सेकंड टर्म x पे पावर b माइनस c, इस पे क्या पावर है, b स्क्वायर प्लस सी बी प्लस सी स्क्वायर। फिर एक बार ब्रैकेट x पे पावर c माइनस a, और यहाँ पे c स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। फोकस करिए, यहाँ पे इसे आप मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते। गौर करिए, इसे आप इंटू मत करिएगा क्योंकि क्वेश्चन में आप उलझ के रह जाएंगे, इसलिए इसे सिंपल बना के चलिएगा। x पे पावर a माइनस बी, बस आप इसे इस फॉर्म में लिख दीजिए, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये क्या था, ये a पे पावर m और n, m इंटू n, बिल्कुल सिंपल। इसी तरह से आगे एक बार फिर a पे पावर b माइनस c, यहाँ पे क्या होगा b स्क्वायर प्लस सी बी, या बी सी भी कह सकते हैं आप, c स्क्वायर, फिर इसके बाद x c माइनस a, और फिर c स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे गौर करिए, ये फॉर्मूला अभी कुछ देर पहले हम लोग रिकॉल भी किए थे। यहाँ पे ये फॉर्मूला जो था a माइनस बी ब्रैकेट सेकेंड वाले में a स्क्वायर प्लस ए प्लस बी स्क्वायर जो था वो था a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हो जाएगा
एक्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ बी सी लिख कर आया है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स पावर बी क्यूब माइनस सी क्यूब। फिर इसी तरह से थर्ड देखिए, एक्स सी क्यूब माइनस ए क्यूब। और अब बैक टू बैक देखिए सारे जगह पे इनटू लगा हुआ है, यानी आपके सभी पावर्स क्या होंगे, सम हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। अब यहाँ देखिए बैक टू बैक सारे वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और इस तरह से x पे पावर 0 मिलेगा और टोटल वैल्यू निकल के बाहर आएगी क्या, 1। यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड मिल चुका है। ठीक है, समझ गए आप लोग? यहाँ से समझिए, एक बार फिर से फोकस करके क्लियर कर लीजिए, इस फॉर्मूले पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। चलिए एक बार फिर से हम लोग ध्यान देंगे, एक प्रूफ का क्वेश्चन और एक सॉल्व का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 1/1 प्लस एक्स पे पावर b माइनस ए लिख कर आया है। ध्यान दीजिएगा कि आपने ऐसा अभी कुछ पढ़ रखा है, x पे पावर अगर b है और x पे पावर a है तो इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो जब हम इससे ये लिख सकते हैं तो क्या हम इससे ये नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते। ध्यान से समझिए, अभी अभी आपने इसके फॉर्मूले में भी ध्यान से समझा था। तो चलिए इस क्वेश्चन में हम इसको इसी तरह से करेंगे। वैल्यू 1 की इक्वल दिखाना है, इसी के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। 1 अपान, इसे हम क्या बना सकते हैं, 1 प्लस एक्स पे पावर b अपान एक्स पे पावर a। इस स्टेप्स को ध्यान से समझिए। फिर से इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, एक्स पे पावर c अपान एक्स पे पावर a, फिर प्लस 1 प्लस एक्स पे पावर a अपान एक्स पे पावर b प्लस एक्स पे पावर c अपान एक्स पे पावर b। फिर इससे इसी तरह से आगे कंटिन्यू, 1 अपान 1 प्लस एक्स पे पावर b एक्स पे पावर c, यहाँ पे x पे पावर a x पे पावर b नहीं c है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, डिनोमिनेटर में एलसीएम्स लेना है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्या होगा, 1 अपान, फिर यहाँ पे x पे पावर a x पे पावर a और यहाँ पे आप 1 लिख सकते हो, यानी टोटल आपको एलसीएम क्या निकल के आ रहा, x पे पावर a। अब आप यहाँ पे समझिए, जब इसे सॉल्व करेंगे तो x पे पावर a इंटू होगा, फिर यहाँ पे x पे पावर b, फिर x पे पावर c, फिर प्लस होगा। फिर इसी तरह से आगे कंटिन्यू करिए, 1 अपान 1 प्लस x पे पावर, देखिएगा एक बार फिर से डिनोमिनेटर का एलसीएम, x पे पावर b, यहाँ पे x पे पावर b, फिर यहाँ पे होगा x पे पावर a x पे पावर c, फिर इसी तरह से प्लस 1 अपान 1 प्लस एक्स पे पावर, फिर से डिनोमिनेटर का एलसीएम एक्स पे पावर c और यहाँ पे एक्स पे c। ठीक है, और एक्स पे पावर b आगे का कंटिन्यू उसी तरह से एक्स पे पावर a। अब आप ये जो एक्स a है ना, एक्स पे पावर a, ये चला जाएगा ऊपर, क्योंकि आपने ऐसा पढ़ा होगा 1 अपान a, तो a जाता है कहाँ, ऊपर। इसी तरह से इस क्वेश्चन को और समझेंगे ध्यान से। x पे पावर a, यहाँ पे क्या होगा, x पे पावर a प्लस x पे पावर b प्लस x पे पावर c। फिर इसी तरह से यहाँ पे x पे b ऊपर जाएगा तो हो जाएगा x पे पावर b x पे पावर। अब आप यहाँ देखिए किसी भी नंबर को आगे पीछे लिख सकते हैं, तो चाहे आप x पे पावर b को पहले लिखिए या बाद, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम इस तरह से लिख रहे हैं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम दिखने लगे, और x पे पावर c। फिर इसी तरह से यहाँ पे होगा x पे पावर c डिवाइडेड बाई x पे पावर a प्लस x पे पावर b प्लस x पे पावर c। अब आप देखोगे क्या कि डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए आपको क्या होगा, x पे पावर a प्लस x पे पावर b प्लस x पे पावर c, और ऊपर के डिनोमिनेटर पूरी तरह से ऐड होंगे। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये टोटल वैल्यू कट जाएगी, यानी कैंसिल आउट होगा, और फाइनली आपको 1 नजर आएगा, यानी इस तरह से आपको राइट हैंड साइड दिख गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। ये सॉल्व का क्वेश्चन है। आपने जब फॉर्मूले पढ़ रहे थे तो एक ऐसा भी केस आया था, एक ऐसा भी फॉर्मूला था जहाँ पे पावर्स को हम क्या कर रहे थे, पावर्स को आपस में कंपेयर कर रहे थे।
लेकिन उस क्वेश्चन को उसमें हमने बोला था कि उस समय आपको फॉर्मूले में ध्यान देना है कि बेस सेम होना चाहिए, और यहाँ इस क्वेश्चन में देखिए बेस सेम है नहीं, तो आपको सबसे पहले करना क्या है, बेस को सेम बनाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा x + 1। अब यहाँ पे ये है 4। देखिए 2 को 4 ले जाना कठिन है, लेकिन 4 को 2 लाना बहुत आसान है। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 2 पे पावर 2, 4 को ऐसे लिख सकते हो, होल पावर होगा x - 3। फिर आपको क्या नजर आएगा, देखिए a पे पावर m इंटू n है, तो इसे आप ऐसे लिखिए, 2 से इसका इंटू कीजिए, एक बार होगा 2x और अगली बार क्या होगा 6। फिर इसी तरह से आके देखिए यहाँ पे 2 पे पावर x + 1। ऐसे क्वेश्चंस में एक चीज फोकस करना रहता है कि यहाँ पे आपसे x की वैल्यू फाइंड आउट करने को कहता है। तो यहाँ पे आप पावर्स को कंपेयर कर दीजिए, यहाँ पे आप ऐसे समझिए ऑन कंपेयरिंग, तो यहाँ पे होगा 2 बेस सेम है, यानी x + 1 इज इक्वल टू द 2x - 6। जब आप ओवरऑल वैल्यूज निकालोगे, देखना x एक साइड करोगे तो x होगा, और 6 को एक साइड लाओगे नंबर, हो जाएगा x की वैल्यू 7 के इक्वल। इस तरह से आज की क्लास समाप्त होती है। अब अगले वाले सेशन में मिलेंगे और वही आपका फाइनल होगा, रियल नंबर का वही लास्ट वीडियो होगा।